नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। देखिए, पिछले वीडियो में मैं वीडियो आप सभी का रिपेयरिंग का डाला था। आहूजा का जो हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है XD ये करके डी क्लास का ये एम्पलीफायर है। अब मैं उस समय भी आप लोगों को बताया था कि अभी जो आने वाले समय में डिमांड इसी सब एम्पलीफायर का रहेगा। ज़्यादातर लोग डी क्लास पर ही फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डी क्लास में लागत कम लग रही है और आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है। और किसी भी काम को हम लोग जब करते हैं, यदि लागत कम हो और उसमें मुनाफा ज़्यादा हो तो उस काम को लोग जल्दी करते हैं। और मुनाफे के साथ साथ, आउटपुट के साथ साथ में यदि आवाज़ की क्वालिटी भी अच्छी हो और अच्छा वाटेज भी निकाले, बढ़िया चले, कुछ ज़्यादा फॉल्ट भी नहीं आए, तो वो काम तो अच्छा होता ही है। तो इस जमाने के अनुसार अभी सबका डी क्लास पर फोकस ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोगों का अब ये करना क्या है, इसमें धीरे धीरे अपना पांव पसारना पड़ेगा। हम लोग इसको लेकर के यदि इसी पर रन करेंगे, इसको लेकर के समझेंगे, इस पर चलना चालू करेंगे, तो आने वाले समय में ये सब मार्केट में जब छा जाएगा तो हम लोग पहले से इसमें लगे रहेंगे, तो हम लोग भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा रिपेयर कर करके दे सकते हैं। तो अच्छा, हम यदि रिपेयरिंग करेंगे, अच्छे टेक्नीशियन बनेंगे, अच्छी जानकारी इसका लेंगे, तो आने वाले समय में तरक्की होगा, विकास होगा। इसलिए इस पर हमें फोकस करना चाहिए, अभी से संभल जाना चाहिए, समय रहते हुए भी इस पर अपना पांव जमा देना चाहिए और समझ के लेना चाहिए। तो मैं अपने डिस्प्ले बोर्ड पर यही एक एम्पलीफायर मैं लगा के रखा हूं, बल्कि पूरा एम्पलीफायर खुला करके लगाया हूं ताकि आप लोगों को हमें बताने में कोई दिक्कत न हो और आप लोगों की समझने में भी कोई परेशानी नहीं आए। इसलिए आइए आज इसी पर हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ बात करेंगे, इसमें से कुछ अहम जानकारियां समझेंगे जो आने वाले समय में हम सभी के काम में आ सके और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके जानकारी की प्रति, और हर एक एंगल से समझा जाए। तो जब जानकारी रहेगा तो जाहिर सी बात है इनकम भी होगा। जानकारी नहीं रहेगी तो कैसे हम कुछ कर पाएंगे, और जब कुछ करेंगे नहीं तो इनकम कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तभी कुछ पाते हैं। फोकट में तो आज तक हम सभी को कोई किसी ने न दिया है न देगा, और फोकट में किसी का चाहिए भी नहीं। इसलिए हमको ईमानदारी से मेहनत करना है और ईमानदारी से काम करना है, और उससे जो अर्निंग होता है उसमें खुश रहना है। यही सबसे बुद्धिमान आदमियों का पहचान है। यदि आप अच्छी तरह बुद्धिमानी से चलते हैं तो जितना आपको मिलता है उतना में खुश रहिए और प्रभु को प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमने आपसे जितना मांगा उससे बहुत ज़्यादा दिया, मैं खुश हूँ। दूसरे की तरक्की को देख करके उस पर ईर्ष्या नहीं रखना है, जलन नहीं रखना है, अपने अंदर तकलीफ नहीं लेना है, क्योंकि हम सभी को अपने ज्ञान को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। किसी के प्रति ईर्ष्या और जलन नहीं रखना है। सब अपने अपने मुकद्दर से हैं। इसलिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम लोग अपनी कामयाबी, अपनी जानकारी, अपने हौसला को मजबूत करें और लड़ते रहें, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो ये मेरा इस पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जितना मेरे जहन में इसकी बात बैठ रही है
वो आप लोगों में शेयर करूं, आप सभी को बताऊं। जितना मैं समझा हूं, अच्छी तरह से समझने के बाद ही मैं लेकर के आप सभी के बीच में आता हूं। तो आइए इसको आज हम सब समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कैसे कार्य होता है। पहले मैं इसकी बात करूं एम्पलीफायर की, तो इस पर लिखा हुआ है आहूजा, देख सकते हैं आप लोग। मॉडल नंबर देखेंगे तो XDA 7002 डबल चैनल करके लिखा है, क्लास D एम्पलीफायर। अब इसमें जो ये ट्रांसफार्मर लगा है, ये ट्रांसफार्मर बहुत ही हैवी लगा है चैनल के मुताबिक। यदि चैनल देखेंगे तो इतना छोटा है, लेकिन ट्रांसफार्मर इतना हैवी लगाया है इसलिए कि इसको वोल्टेज की कमी नहीं पड़े जब हम पंच दे करके बजाएं। तो अब इसमें फिल्टर की बात करें तो फिल्टर इसमें कौन सा लगा है, तो 10 RMFD का फिल्टर डाला हुआ है, यानी अच्छे क्वालिटी के फिल्टर है, और 4 फिल्टर लगे हुए हैं। अब ये 4 फिल्टर से 2 फिल्टर का सप्लाई एक पे, 2 फिल्टर का सप्लाई एक से करके इसको बनाया गया है। बल्कि मैं पावर सप्लाई का उतना पलटी मार करके उसका जजमेंट लगाया नहीं, उसमें कुछ इधर उधर होए तो आप लोग संभालिएगा। और इतना है कि सप्लाई बहुत बेहतरीन और मजबूत बनाया है। मैं कोई एम्पलीफायर मेरे पास अभी इसके बाद रिपेयर में आता है तो मैं उसका पावर सप्लाई का पूरा डिटेल आप सभी को देने वाला हूं, एक एक पॉइंट का, कहाँ कितना वोल्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पूरा समझने के बाद। लेकिन मोटा मोटी इतना समझ जाइए कि पावर सप्लाई बेहतरीन और सुंदर बना है। उसके बाद इसमें 2 फैन लगाए हैं, क्योंकि और दोनों फैन हाई स्पीड वाले हैं। इसमें हीट सिंक इतना छोटा है, लोड ज़्यादा है, तो फैन इसके लिए भारी वाला लगा दिए हैं हाई स्पीड के लिए कि हमेशा इसको ठंडा करता रहे। और फैन के लिए 24 वोल्ट की सप्लाई है। इस प्रकार इसका डिजाइन मोटा मोटी में देखा जाए तो इस एम्पलीफायर का है। 2 चैनल लगे हैं, एक चैनल नीचे रहते हैं, उसके ऊपर दूसरा चैनल चढ़ा रहता है, और दोनों को सप्लाई अलग अलग दिया जाता है। इसमें सप्लाई की बात करूं तो सिंगल सप्लाई है, एक ग्राउंड हो गया, एक प्लस सप्लाई और एक माइनस सप्लाई। इसमें कोई स्टेपर वगैरह का ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है कि सप्लाई बढ़ने पर हमारा स्टेपर ऑन हो और उस पर वर्क करे। इसमें सिंगल सप्लाई पर ही चलता है। जैसे हमने बताया, एक ग्राउंड रहता है, एक प्लस सप्लाई, एक माइनस सप्लाई, इसी पर इसको वर्क कराया जाता है। दूसरा नंबर बात, इसमें एक मैं फंडा देखा मैं थोड़ा बहुत, जो इस वीडियो में तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कैसे आप सभी को बताऊं, जरा आप सबको बताने का कोशिश करूं। हाँ, देखिए ये वायर पर आप ध्यान दीजिएगा। इस पे ये एक कनेक्टर से 2 वायर लगा रहता है, और दोनों वायर को एक वायर एक चैनल में लेके जाता है और एक चैनल में एक वायर, अब वहीं पर रिले लगा हुआ है। अब एक सप्लाई यदि गया है तो एक हमारा ग्राउंड से उसको लिया जाता है, और एक सप्लाई ये लिया जाता है जो रिले को ऑन कराने के काम में आता है, और वहीं रिले का छोटा सा ट्रांजिस्टर 2 लगा करके वहीं से उसको ऑपरेट कराया गया है, जिससे कि हमारे एम्पलीफायर में कोई तकलीफ हो तो वो रिले ऑफ हो जाए। और इसमें आउटपुट की हम जब बात करते हैं तो आउटपुट में होता क्या है, बाकी एम्पलीफायर में ऐसा रहता है कि एक वायर को हम ग्राउंड करते हैं, स्पीकर के लिए जो लाइन देते हैं, और दूसरी वायर को इमीटर से दिया जाता है तो स्पीकर बजता है। एक एम्पलीफायर में ऐसा रहता है, एक एम्पलीफायर में ऐसा रहता है, एक वायर को ग्राउंड किया जाता है और दूसरे वायर को कलेक्टर से निकाल करके स्पीकर को दिया जाता है तो उससे बजता है। यही सिस्टम आज पिछले एम्पलीफायरों में जो हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं यही देखे हैं। लेकिन अभी का जो ये एम्पलीफायर आ रहा है, इसमें कैसा इसका आउटपुट का कनेक्शन दिया जाता है, जैसे समझिए इसमें हमारा
ये एक मासपेट, एक 2 3 4 5 6 और 7 8, 2 2 4 2 6 8, यानी 4 एक तरफ का 4 एक तरफ का ये मासपेट लगा हुआ है, जो कि इसी हीट सिंक में उल्टा कसा हुआ है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं निशान लगाया हूँ, बल्कि इसको निशान को मैं दूसरे कलर में लगाऊं ताकि आप सभी को देखने को मिल जाए। अभी लीजिए, मैं निशान इस कलर में लगा देता हूं ताकि आप सभी को देखने को मिले। देखिए, ये देख रहे हैं, ये 4 लगा है। अब इसकी मैं व्याख्या करूं। आप लोग होम थिएटर बनाते हैं, उसमें देखे होंगे किसी किसी होम थिएटर में जैसे 20-30 की आईसी लगी रहती है, तो जो बूफर हम बजाते हैं, स्पीकर मतलब 5 पॉइंट हो गया तो 5 स्पीकर बाहर हो जाता है, और एक जो हम बूफर बनाते हैं, उस बूफर के लिए जो हम कनेक्शन करते हैं, तो 20-30 की आईसी से किसी में एक वायर को स्पीकर के लिए ग्राउंड करते हैं और दूसरा वायर उस आईसी की एक पिन से देते हैं और वो बूफर बजने लगता है। ऐसा होम थिएटर में रहता है। दूसरा इसमें बात करूं, अब उसमें जो बजता है तो उसमें उतना बूस्ट आवाज नहीं रहता है, लेकिन उसी टाइप में कोई और होम थिएटर आता है तो 20-30 की आईसी 2 लगाई रहती है, 2 लगी होती है। अब एक स्पीकर के ग्राउंड से नहीं करते हैं, एक स्पीकर का वायर एक आईसी से देते हैं, दूसरे आईसी से एक स्पीकर देते हैं, वायर निकालते हैं और वही स्पीकर पर ले आकर के हम जोड़ देते हैं। तो ये दोनों का जब वो हो रहता है तो उसमें बूस्टिंग आवाज, ज़्यादा आवाज हो जाता है, इसलिए वो बूफर बहुत तेज धम 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 करके बजता है। ये आप लोग कभी होम थिएटर रिपेयरिंग कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण मैं एक और बता दूं, जैसे 4440 हो गया, 4445 हो गया, ऐसे आईसी की सर्किट आप लोग बनाए होंगे। आज के जो घर में डेक वगैरह बजाते थे हम लोग, एफएलडी के टेप था, कैसेट वगैरह लगाते थे, आज की 10 साल पहले की बात आप लोग समझ लीजिए। तो उसमें क्या होता था, यदि हमारे पास सिंगल आईसी का बोर्ड है तो उसमें 2 आउटपुट हम लोग निकालते थे, या कंपनी निकाल करके उस हिसाब से बनाती थी। जो घर में हम लोग बजाते थे उसमें सिंगल आईसी का है, तो उसमें से यदि डबल स्पीकर बजाना रहता था तो उसी आईसी में से 2 आउटपुट निकलते थे और 2 ग्राउंड से लेकर के डबल स्पीकर बजा लेते थे। उस प्रकार का एक सिस्टम बन के आता था। दूसरा क्या होता था, एक आईसी पर एक स्पीकर और एक आईसी पर एक स्पीकर, तब उसी आईसी में से 2 पिन से स्पीकर के लिए निकाला गया था और एक आईसी से एक स्पीकर के लिए, मतलब एक स्पीकर से 2 वायर एक स्पीकर और एक आईसी से 2 वायर एक स्पीकर के लिए, तो उसमें क्या बूस्ट आवाज हो जाता था। उसी प्रकार का ये इस समय ये डिजाइन बना हुआ है। अब ये 4 जो मासपेट इधर लगा है, 4 मासपेट इधर लगा है, और ये चारों मासपेट एन चैनल के हैं। इसमें से एक का स्पीकर चारों में से लेकर के एक से निकाला गया है। जैसे समझिए कि एक के हमने डेन से निकाल लिया, तो दूसरे साइड से क्या करते हैं, सोर्स से निकालते हैं, और यही दोनों ले आकर के आउटपुट पर इसको जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, आवाज बहुत बूस्ट हो जाता है। अब इसकी हम दूसरी बात करें थोड़ा हट करके, अभी जो हम लोगों को ट्रांजिस्टर सेट है, तो ट्रांजिस्टर सेट में क्या होता है, ट्रांजिस्टर के 3 पिन होते हैं, कलेक्टर, इमिटर, बेस। यदि हमारा इमिटर आउट है तो कलेक्टर पर सप्लाई देते हैं, और बेस पर जब हम पल्स देते हैं, बेस बाइसिंग सप्लाई देते हैं, तो हमारा वो ट्रांजिस्टर कार्य करने के लिए ऑन हो जाता है, चालू करने के लिए वही सप्लाई मिलता है तो ऑन होता है। और मैं बहुत सारे पिछले वीडियो में बोल चुका हूं, किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑन कराना है
तो एक पिन तो हम सप्लाई देंगे, एक पिन को ग्राउंड करेंगे और तीसरी जो पिन बचती है उसको हम स्विचिंग कराएंगे तो ट्रांजिस्टर रन करने के लिए तैयार होता है। यानी कलेक्टर इमीटर बेस जो है, तो कलेक्टर और इमीटर को आपस में कंजेक्ट कराने के लिए बेस पर जब हम स्विचिंग सप्लाई देते हैं तो क्रिया में बदल जाती है। यही ट्रांजिस्टर का नियम है। अब इसमें क्या हुआ है, एक से तो ड्रेन से हमने आउट निकाला, एक सोर्स से निकाला। अब दोनों तरफ के गेट को क्या है, स्विचिंग कराना पड़ता है। अब यहाँ बेस बायसिंग हम नहीं दे रहे हैं, अब इसको स्विच कराने के लिए वो सप्लाई देते हैं, स्विच के रूप में निकलता है। तो जब इसके गेट को हम स्विच कराते हैं तो ड्रेन और सोर्स आपस में कंजेक्ट होते हैं, वही हमारा आउटपुट के लिए निकल जाते हैं, जो इस सिस्टम में आज की डेट में जो बन के आ रहा है। इसी को हमारा यहाँ से सप्लाई दिया जाता है। जैसे समझिए, एक साइड में हमने ड्रेन पर सप्लाई दे दिया और गेट को स्विच कराया तो सोर्स से निकला, दूसरे साइड में सोर्स को सप्लाई दे रहे हैं, ड्रेन से आउट करा रहे हैं, गेट को स्विचिंग करा रहे हैं, ये निकलता है। तो इस तरह का ये प्लस माइनस करके हमारे फिर स्पीकर लाइन पर वही लाइन चला जाता है और बजता है। अब बात यहाँ समझने वाली ये है, इसको स्विच कराने के लिए होता क्या है। अब इस स्विच कराने के लिए ये जो हम लोगों के आईसी लगी है, किसी आईसी को 15 वोल्ट की जरूरत है, किसी आईसी की 5 वोल्ट की जरूरत है। वो सप्लाई हमारा इस पावर सेक्शन से बना करके हमको यहाँ देना रहता है एक सिस्टम द्वारा। अब वो जब सप्लाई देते हैं तो ये आईसी ऑन होती है। ऑन होने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आईसी, जिसका नंबर आप सभी को बताऊं तो ये है, यहाँ साफ साफ आप लोगों को दिखेगा 2092 करके है यहाँ नंबर। ये दोनों आईसी है, यहीं से स्विचिंग कराया जाता है। जब ये आईसी काम करती है तो इसके में दो चार ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। इसमें से एक एनपीएन है और एक पीएनपी है। ये दोनों ट्रांजिस्टर इसी के गेट के थ्रू जोड़ा रहता है। कुछ 20 में रेजिस्टेंस रहते हैं 47 ओम का, उसके जरिए इसको दिया जाता है। और दो इधर का जो हमारा है यहाँ है, यहाँ तो इसके लिए देता है, तो इसको ऑन करा देता है, गेट को इसको ऑन करा देता है, यहीं से आउट हो जाता है। क्रिया कहाँ से हो रही है, इस दोनों आईसी से। बीच में एक आईसी लगा हुआ है TL072, ये दोनों को कंपेयर कराती है, मैच कराती है। अब ये दो आईसी इधर हैं, इसकी नंबर की मेरे को तलाश है और वीडियो में डाला था तो उसमें से बहुत सारे लोग कुछ नंबर बताए भी। अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना था, किनका कहना था 1441 है, किन्हीं को कहना था कि 072 है। चलिए, सच्चाई यही है। अब इस पे हम क्लियर करेंगे कभी ये आईसी फेल होकर के आए और हम लोग आईसी डाल करके वहाँ देखें किस आईसी पर ये रन कर रहा है, तो हमको क्लियर मालूम गिर जाएगा कि आईसी का नंबर क्या है। फिर इसका भी टेंशन हट जाएगा। जब ये टेंशन हट जाएगा तो रिपेयरिंग बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ एक आईसी ये लगा हुआ है, आप लोग देखिए ऊपर साइड में, जिसका 4060 नंबर रहता है, तो ये भी दिख रहा है। अब ये आईसी के काम दो तरह के हो सकता है, इधर के लिए भी हो सकता है और आगे पैनल में जो लाइट वगैरह लगे हैं उनको भी सिग्नल देने के लिए इसका कार्य हो सकता है इस आईसी का। ये भी हम बात समझेंगे कभी ये आईसी फेल होकर के आती है तो अब रिपेयर करते समय जब हम डालेंगे तो ये भी बात क्लियर हो जाएगा। अब ये सारी बात, जैसे ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, तो हम लोगों के लिए ये बनाना बहुत आसान और बहुत ईजिली, बहुत
एकदम बिल्कुल खिलौने की तरह हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और मार्केट में निकला है तो जल के आएगा, और जल के आएगा तो हम लोग वर्क करेंगे तो समझ में बात आएगी, फिर तो बहुत मज़ा आएगा काम करने में। तो इसका और इसका हमको सिस्टम जान लेना है, और यहाँ से यहाँ तक तो समझिए बिल्कुल बात समझ में आ ही गई है। इधर कुछ भी मिस्टेक आता है तो ये तो हम लोग चुटकी बजा करके निकाल लेंगे। दूसरा नंबर बात, इसमें एक चीज और मैं कंफर्म करूं, ये जो कॉइल देख रहे हैं, ये देखिए, और ये किधर कॉइल है, ये दोनों कॉइल के देखिए। बाकी हम लोग एम्पलीफायर आज तक जो रिपेयर करते हुए आ रहे हैं उसमें क्या रहता है, 5 वाट का वो जो व्हाइट वाला रेजिस्टेंस रहता है 0.33 ओम का, वो क्या करते हैं, दोनों साइड से इमीटर पर बंधा हुआ रहता है और दोनों को मिला करके स्पीकर पर दिया जाता है। आज तक यही देखते हुए आए, लेकिन इसमें क्या है, वो रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, कहीं नहीं लगा है। ये जो वाइट दिख रहा है ये रिले है। अब इसी रास्ते से जो यहां से हमारा, जैसे हमने बताया, सोर्स से निकला और कॉइल के एक सिरे पे आया और दूसरे सिरे से निकाला जा रहा है आउटपुट के लिए। इधर से जो ड्रेन से निकला इस पे आ रहा है, दूसरे सिरे से निकाला जा रहा है स्पीकर के लिए। बीच में यहाँ क्या किया हुआ है, ये कॉइल देखिए ये लगा है, इसमें 2 बाइंडिंग है, एक तरफ के लिए और एक तरफ के लिए। तो यहां से जो निकलेगा यहां देंगे, दूसरी साइड से निकल गया वो स्पीकर के लिए, यहां से जो निकलेगा इस पर देंगे, दूसरी साइड से निकल गया स्पीकर के लिए। तो एक साइड का क्या रहता है, सीधे स्पीकर लाइन पर जाकर के जुड़ा रहता है, और दूसरा यहां से निकलता है तो इस रिले की इस पिन पे आता है। जब रिले ऑन होता है तो यहां आता है, यहां से निकल करके फिर हमारे आउटपुट में चला जाता है। इस तरह करके इसमें हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो इस बोर्ड में हम आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझने के बाद आप लोगों को ये दिखाने का कोशिश मैं किया। ये एक बात हो गया। अब इसमें दूसरा, कुछ बहुत सारे सप्लाइयां जो दिख रही है आप सभी को वायर, इसका भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये अलग अलग सप्लाई जो बनाया है, कुछ पंखे के लिए बनाया है, कुछ आगे डिस्प्ले में जो लगा है उसके लिए बनाया है, कुछ हमारा 15 वोल्ट प्लस माइनस के लिए बनाया है, और कुछ 2 सप्लाई तो हमने शुरू में ही बता दिया रिले के लिए बनाया है। तो इसको ज़्यादा झमेला नहीं है, इसमें समझने के लिए थोड़ा ये भी बहुत आसान है। इसका तो मैं एक एम्पलीफायर खोलूँगा और इस पावर सप्लाई का पूरा डिटेल आप लोगों को दूंगा। तो इस प्रकार का ये सिस्टम रहता है जिसमें ज़्यादा कुछ भी दिक्कत आने वाला नहीं है। थोड़ा रिपेयरिंग इसको आने दीजिए। बहुत सारे एम्पलीफायर हम लोगों के पास गिरना चालू हो गया और जल करके आए, कुछ अलग अलग जल के आए, तो उसमें बहुत सीखने को मिलेगा। और वो सारी बातें जब हमारे अंदर उतरेगा तो आप लोगों को बताने का मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना आए रिपेयरिंग में। ये तो मेरा गारंटी है। हम आप लोगों को एकदम इसके ईजी बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि आप जब भी लेकर के बैठेंगे आपका मशीन ऑन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ छुपने वाला बात नहीं है, बाकी सब दिखता है। कुछ आईसी हैं जिनका नंबर नहीं दिख रहा है तो वो तो हम लोग निकाल ही लेंगे जब रिपेयरिंग में आएगा। इतना तो मालूम है कि अप एम की आईसी है। अब अप एम की आईसी में कितना नंबर आते हैं ये भी हम सबको मालूम है। जब लगा के ट्राई करेंगे, जिस पे हमको चालू हो जाएगा, सेट्स कंफर्म हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वही आईसी है और उसी को लगा करके रन कराना चालू कर देंगे। क्योंकि अप एम की आईसी इसलिए है कि हमने सप्लाई वगैरह नापा तो हमको लगा कि सप्लाई जिस तरह पिन पे जा रहे हैं उस स्तर से, उस व्यवस्था से कि ये अप एम की आईसी है, ज़्यादा उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात तो आई नहीं। लेकिन हमारे पास जो सेट आया हुआ था उसमें तो ये सब मिस्टेक था नहीं, इसलिए पूरा अंदर तक डीप तक हमने गया नहीं। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे एम्पलीफायर आएंगे और
समझेंगे हम लोग। और इसमें जो फॉल्ट आया था वो भी आप लोगों को बताया भी कि क्या फॉल्ट हो रहा था, सामने रिपेयर किया, लाइव दिखाया था मैं आप लोगों को, जिससे आप लोग वो वीडियो देखे भी और बहुत दुलार प्यार भी दिए। उस वीडियो पर बहुत आप लोगों का कमेंट भी बहुत अच्छा आया था। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को ये सब जानकारी देने के लिए कोशिश किया। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारियां भी मिली होगी, कुछ क्या बहुत सारी मिली होगी, ताकि आपके भविष्य में ऐसा कुछ रहे तो आप लोग अच्छी तरह से रिपेयर कर पाएं। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, यही आशा लेकर के आप लोगों के साथ में मैं रहता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोग इस पर रिहर्सल करें, इसको रिपेयर करें। कुछ ऐसा अटकने भटकने वाला दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, उस पर मैं आप लोगों का कमेंट का जवाब देने के लिए तत्पर हूं, आप लोगों का हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।